हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज का हमारा टाइटल है उन लोगों के लिए जो शादी करने की इच्छुक हैं। चाहे आप लड़के हो लड़की हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जेंडर बेस पे नहीं है ये रीडिंग। चाहे आप अनमैरिड हो या मे बी अनफॉर्चुनेटली आपका किसी सेपरेशन हो गया है या डिवोर्स है, एनी सिचुएशन। ओके, अगर आप शादी करने के इच्छुक हो, शादी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, और ये पिक पाइल रीडिंग रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ 3 ब्रेसलेट रखे हुए हैं। ओके, तो जिस भी ब्रेसलेट से आप अट्रैक्ट होते हो आप उस ब्रेसलेट को सिलेक्ट करो। टाइम स्टैम्प में मैं टाइम डाल दूँगी कि पाइल 1 के लिए कब से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, पाइल 2 के लिए जो ब्रेसलेट नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे और 3 के लिए कब होगी। ठीक है, इसमें हम आज देखेंगे कि आपके होने वाले स्पाउस का, लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, कब तक आपकी शादी हो सकती है। हम कोई सीज़न, मंथ और टाइम ड्यूरेशन का आइडिया लेंगे और साथ ही हम उनके व्यक्तित्व का देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्वालिटी होंगी, उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है, उसका भी हम आइडिया लेंगे। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको देखना है। ठीक है, पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे कि और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बताती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 के लिए ब्रेसलेट। अगर आपको ये ब्रेसलेट अट्रैक्ट करता है तो ये है पाइल नंबर 1 के लिए। इसमें 7 चक्रास के स्टोन हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। ये है आपका नेक्स्ट पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपको ये ब्रेसलेट अट्रैक्ट करता है तो इसे आप चुन सकते हैं। एंड ये है आपका पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, तो ये हुआ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 के लिए ब्रेसलेट। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से सबसे पहले। चलिए, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है ये ब्रेसलेट, देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं उस शादी के बाद या उनके मिलने के बाद। सो पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताइए। ओके, थोड़े ज़्यादा सोचने वाले होंगे आपके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे। हार्ड वर्किंग काफ़ी होंगे और काफ़ी मतलब कि कहूँ कि चीज़ों को लेकर बहुत सोचते होंगे। सोचना इन द सेंस ये भी हो सकता है कि पास्ट उनका कुछ अच्छा नहीं रहा है, ख़ास करके लव लाइफ को लेकर। हो सकता है उनका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ हो या उन्हें किसी ने चीट करा हो कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम या रिसेंटली किसी भी तरह से। एक तो ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है कि शायद उन्हें किसी ने चीट करा हो। ओके, और दूसरा ये है कि वो सोचते बहुत होंगे, मे बी करियर को लेकर या कोई भी बात होगी तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे। यस, गोल वाला मुझे लग रहा था और वो निकल भी आया है। यस, अपने लाइफ के गोल को लेकर काफ़ी फोकस भी होंगे, बहुत मेहनती होंगे। ठीक है, मेहनत के नाम पे मतलब कि वो पीछे नहीं हटेंगे फॉर श्योर। और जो भी उनका गोल होगा उस पर बहुत फोकस रहने वाले इंसान हैं। सामने देखते हैं चीज़ों का आउटकम के बारे में, मतलब कि उनका सोचना पहले रहेगा काम करने से पहले। मेहनती बहुत होंगे और जब आपको मिलेंगे वो तब भी हो सकता है उनका कोई गोल मतलब कोई ड्रीम ऐसा हो सकता है, सपना, जो कि शायद पूरा उन्हें करना हो और उसके बाद ही वो शादी का डिसीजन ले। तो यहाँ पर एक ये भी चांस लग रहा है। ओके, उनका ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अगर मैं एज का थोड़ा सा आइडिया आपको दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ के एक न्यू जोन में एंटर कर चुके होंगे या आपसे मिलने के बाद वो
और आप दोनों ही एक नए जोन में लाइफ के एंटर करोगे, जो कि आपकी पास्ट लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होगी। या ये भी हो सकता है उनकी एज अराउंड 35 के आसपास रहे, ठीक है। मोर देन 30 की एज भी मुझे लग रही है आपके लाइफ पार्टनर की, मतलब 35 से कहूँ तो 40 के बीच की अराउंड एज हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर की यहाँ पर, ठीक है। और वो कुछ लोगों के लिए ये होगा, ठीक है, सब ना रिलेट करें प्लीज़। तो एक मैच्योरिटी कह सकती हूँ कि उनकी होगी ही होगी, एक मैच्योर लेवल है कहीं ना कहीं उनकी सोच का, उनके काम करने का तरीका। वेल्थ के हिसाब से काफ़ी प्रॉस्पेरस होंगे, अबंडेंस होगी उनकी लाइफ में, प्रॉपर्टी भी हो सकती है उनके पास, और बहुत प्रोटेक्शन लेकर मतलब कि चीज़ें लाइफ में करते होंगे। मतलब वो कोई भी डिसीजन लाइफ का लेंगे तो पहले खुद की सेफ्टी को देखेंगे कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है आप दोनों के ऊपर यहाँ पर। उनका मकसद हमेशा कोई ना कोई बड़ा काम करना ही रहेगा, और अपने उद्देश्य को लेकर, अपने पर्पस को लेकर बहुत ही फोकस्ड रहने वाले इंसान हैं। ऐसे नहीं होंगे कि इधर उधर ध्यान भटक रहा है, नहीं, उन्हें सही और गलत के बीच का भेद बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और वो उसका रीज़न ये होगा कि उन्होंने पहले बहुत धोखे वगैरह खाए होंगे या उन्हें किसी ने चीट करा होगा, तो इस वजह से एक कहूँ तो लाइफ लर्निंग उनकी लेसन उन्होंने अपनी लाइफ से जो है सीखा है यहाँ पर। पीसफुल एनर्जीज़ में भी लग रहे हैं। मेडिटेशन करना उनको शायद पसंद होगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद होंगी ही होंगी, ठीक है। और यस, और उनका मतलब कि आपके इस रिश्ते पर कह सकती हूँ कि त्रिदेव का पूरा ब्लेसिंग्स हैं, पूरी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। अब दूसरी बात आती है प्रोफेशन क्या हो सकता है। प्रोफेशन का जो मुझे इसके थ्रू लग रहा है, अभी मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, इसके थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशन वाइज वो हो सकता है टीचिंग फील्ड में हो, या कोई जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह की लाइन होती है वो भी पॉसिबल है। टीचर हो सकते हैं, या कोई कम्युनिकेशन का उनका काम होगा जहाँ पे उन्हें बोलना होता होगा। मे बी लॉयर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर उन्हें कोई डिसीजन देने हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स करनी है, कुछ इस तरह का होगा, या टीचर हो सकते हैं। ओके, और देखते हैं फिर हम कुछ राशियाँ भी देखेंगे कि क्या राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। तो प्लैनेट कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मैं आपके पार्टनर के कार्ड निकालूंगी, देन मैं आपको बताती हूँ कि किस प्लैनेट का उन पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा और क्या प्रोफेशन उनका हो सकता है। ओके, मैं 2 कार्ड निकालूंगी प्लैनेट्स के, और फिर बाद में राशि की भी देखेंगे। ओके, तो लेट्स सी। सैटर्न, जुपिटर यस, वही निकल के आए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि या तो वो कुछ टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, हो सकता है कुछ धर्म कर्म का भी करते हों, कोई सोशल मीडिया पे भी कुछ वो धर्म का प्रसार करते हों, कोई प्रवचन अपलोड करना, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच, कोट्स वगैरह डालना, ये भी उनका एक हॉबी, पैशन हो सकता है। या टीचर हो सकते हैं, किसी उसमें धार्मिक संस्थान से किसी से जुड़े हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। इंटेलिजेंट वो बहुत ज़्यादा होंगे, गुरुओं का कह सकती हूँ कि आशीर्वाद उनके ऊपर पूर्ण रूप से है, और बहुत हिम्मत वाले होंगे, उन्हें खुद पर बहुत विश्वास होगा। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर मन के इंसान है, नहीं, बहुत विश्वास होगा, आत्मविश्वास उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही जैसे कि मैंने कहा आपसे कि उनका हो सकता है प्रोफेशन टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है, कुछ सिखाने से रिलेटेड है यहाँ पर, और पूजा पाठ करते होंगे, भगवान पर पूरा ट्रस्ट है, रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशन भी करते होंगे। और जैसे मैंने कहा वकील, जज,
ठीक है। कुछ इस तरह के मतलब कि कानून न्याय प्रणाली से रिलेटेड उनका प्रोफेशन यहाँ पर हो सकता है। जैसे सैटर्न है, सैटर्न का काम भी क्या होता है, शनि देवता का काम, शनि देवता का काम भी है जजमेंट करना, डिसीजन देना, ठीक है ना, जस्टिस प्रिय। अगर मान लो वो अगर टीचर भी होंगे तो भी वो किसी के साथ ऐसे नहीं होंगे कि अन्याय करें, नहीं, ठीक है। और सैटर्न से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एंड इन दो क्या तो मतलब मोस्टली चांसेस हैं ही कि इन दो प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे और इन्हीं प्लैनेट्स की उनके अंदर खूबियाँ भी होंगी। लर्निंग उनका पैशन होगा, उन्हें लगातार कुछ ना कुछ पढ़ना, नॉलेज इंक्रीज़ करना, ये सब बहुत पसंद होगा। और साथ ही जैसे कि उनकी लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस भी आते होंगे, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करने में बिलीव करते होंगे। किसी के साथ अन्याय करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, ना अन्याय करते होंगे ना ही अन्याय होते हुए देखते होंगे। सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं और सड़क पे उन्होंने देखा कि किसी के साथ कोई कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो वो उसमें फटाफट से एंट्री मतलब कि कर जाएंगे और डरेंगे नहीं। हिम्मत बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ओके। साथ ही इनका फेवरेट कलर भी शायद कहीं ना कहीं ब्लैक एंड येलो ही होगा, ठीक है। अब लॉयर हैं तो ऑफ कोर्स उनकी तो ड्रेस कोड ही ब्लैक कोट होता है, ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर सेकंड कलर ऑप्शन होगा तो येलो, क्रीम, ऑफ वाइट, ये कलर्स उन्हें पसंद होंगे, ठीक है। जज भी हो सकते हैं और भी एक जहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब डिसीजन है उनके, एक साइन से ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन होना है, कुछ इस तरह का उनका काम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपने गुरुओं के प्रति उनका बहुत रिस्पेक्ट का भाव रहेगा। सभी को देते होंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ गुरुओं को, बाकियों को भी, लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मतलब कि देते होंगे। वैसे तो गुस्सा नहीं करते होंगे, बोलने चालने में भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर कभी आता होगा तो उसी बात पर आएगा अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो गलत को सह नहीं सकते, आप ये समझ लीजिए ओवरऑल, ठीक है। तो ये इनके व्यवहार का हुआ। और देखते हैं राशि आपके स्पाउस की क्या हो सकती है। लेट्स सी। मैं 3 साइंस निकालूंगी यहाँ से, 3 राशियों का आपको बताऊंगी। ओके, लेट्स सी उनकी राशि क्या हो सकती है। पहली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, ओके। एनर्जेटिक हैं, बहुत सोचने विचार कर काम करने वाले लोगों में से हैं, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी उनकी रहेगी, एनर्जेटिक हैं। नेक्स्ट राशि है वर्गो, यहाँ भी इंटेलिजेंस शो हो रही है उनकी, हम्बल हैं, अपने काम को बहुत लगन के साथ करते हैं। एंड तीसरी राशि है आपकी टॉरस, ठीक है। तो ये राशि इनकी हो सकती है आपके होने वाले पार्टनर की, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, यानी कि टॉरस वृषभ राशि उनकी हो सकती है, या कन्या राशि के हो सकते हैं, या फिर वृश्चिक राशि उनकी होगी। तो इन राशियों के हिसाब से भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही होंगे। पैसा है उनके पास, जैसे कि मैंने कहा था, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इंटेलिजेंट हैं क्योंकि गुरु और बुध दोनों का ही काम इंटेलिजेंस है। एंड कम्युनिकेशन का मैंने आपसे कहा था कि यस, उनका काम कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो एक और कंफर्मेशन यहाँ हमें मिल रही है। और एनर्जी लेवल बहुत हाई है, ओके। एंड आपको पता ही है, चाहे टीचिंग हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू कमाना है, आपको कुछ भी काम करना है तो एनर्जी लेवल तो आपका हाई रहना ही चाहिए, राइट। ऐसे ही तो जज और वकील आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, राइट। तो ये इनकी राशि हो सकती है। और देखते हैं हम और आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी इनके साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मतलब न्यायप्रिय इंसान है, तो जो अन्याय दूसरों के साथ किसी के साथ करेंगे ही नहीं, क्योंकि जिसने खुद झेला है अगर कुछ पास्ट में, तो वो दूसरे को वो सेम दर्द देना भी नहीं चाहेगा, ओके। अब थोड़ा हम ड्यूरेशन का आइडिया लेते हैं, आपकी शादी कब तक हो सकती है। इन बिटवीन
20 मई एंड 20 जून। ओके, स्प्रिंग सीज़न हो सकता है मे बी, या आपकी शादी का जो ड्यूरेशन है, या आपको मिलने का भी ये टाइम हो सकता है। ओके, हो सकता है कि 21 मई से 20 जून अब के बीच में आपका मिलना हो जाए, ये पॉसिबल है। ये 21 मई से 20 जून भी हो सकता है, या स्प्रिंग सीज़न भी पॉसिबल है। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट ड्यूरेशन। 3 ड्यूरेशंस मैं निकालूंगी विद इन 6 मंथ। अगेन स्प्रिंग सीज़न आ गया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपके होने वाले लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कोई भी इच्छा है इस तरह की कि मुझे मेरे पार्टनर मिल जाए, तो आपको 100% रेडी होना पड़ेगा, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरह से किसी भी रिलेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। जब भगवान आपको देखते हैं कि हाँ अब आप किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से रेडी हो, तब वो आपको बहुत जल्दी दे देंगे। ओके, और आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्यों नहीं मिला, बस ये सोचो कि यस मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है या मिल गया है, और वो एग्जिस्ट करता है इंसान, और बहुत जल्दी ही मेरी लाइफ में वो रियल में भी आ रहा है। ठीक है, तो विद इन 6 मंथ हो सकता है। नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग्स विल बी इन योर फेवर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, कर्म का ही आ गया। जैसे मैंने कहा था कि आपको खुद से 100% रेडी होना है अगर आप शादी करना चाहते हो तो। ठीक है, चाहे वो आपके पैसों की चीज़ है या कोई भी चीज़ है, आपको 100% तैयार होना पड़ेगा, और जो भी है मतलब आपकी शादी होनी ही होनी है फॉर श्योर, और चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी। जैसा मैंने कहा था, आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे आपके लाइफ पार्टनर, और कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। ठीक है, एक न्यायप्रिय इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट है, सुलझे हुए इंसान है वो। तो यस, 6 महीने हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की क्लैरिटी मैं और लेना चाहूँगी। ये जो लास्ट कार्ड आया है इसकी क्लैरिटी, क्योंकि नो टाइम इंडिकेटेड आया, तो लेट्स सी ऑलमोस्ट नियर बाय कितना हो सकता है। अप्रैल मंथ। ओके, तो ये मई चल रहा है, मतलब 1 साल तक मैक्सिमम लग सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो 1 महीने से लेकर 1 साल एक मैक्सिमम पीरियड है आप लोगों के लिए जिनकी लव मैरिज होगी। ठीक है, या जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि 20 जून तक, मतलब कि नेक्स्ट 1-1.5 महीने में आपको आपके होने वाले जो हैं लाइफ पार्टनर से मुलाकात हो जाए। एज अ फ्रेंड ही शायद हो जाए, आपकी पहले फ्रेंडशिप हो और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप को, और साल 6 महीने बाद हो सकता है आप शादी करने का डिसीजन ले लो। ठीक है, तो आपका मिलना हो सकता है, क्योंकि एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव मैरिज का भी है। तो जो लव मैरिज वाले हैं, तो आपको मतलब कि आपके लाइफ पार्टनर का मिलना 20 जून तक हो सकता है। ठीक है, जो जिनकी लव मैरिज होगी, बाकी का भी देखो हो सकता है, मतलब मिलना हो जाएगा, चाहे शादी आपकी 6 महीने बाद हो, 7 महीने बाद, वो एक अलग बात है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल का समय है आपके शादी का, और कम से कम 1 महीने का वक्त है कि आपकी शादी हो जाए, आपको आपके होने वाले पार्टनर मिल जाए। क्योंकि शादी का डिसीजन है, सोच समझ के ही आपको लेना चाहिए, जल्दबाजी में लेना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी मैंने कहा था कि आपके जो पार्टनर हैं उनका कोई एक ड्रीम हो सकता है जिसे वो आपसे शादी करने से पहले पूरा करना चाहें, और उसके बाद ही आपसे शादी करें। तो हो सकता है डिले उनकी तरफ से हो जाए, आपकी तरफ से अगर आप रेडी भी हो तो उनकी तरफ से थोड़ा सा मतलब कि देरी हो सकती है। ओके, और अगर आपको शादी जल्दी करनी है, कुछ भी है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा देखो करने स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेली आप गणेश जी की पूजा करो, ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि वही विघ्नहर्ता है, वही आपके विघ्नों को हटाएंगे, जो भी बैरियर्स आपके शादी में आ रहे हैं। ओके, और उसके अलावा आप सोमवार को शिव जी को जल चढ़ा सकते हो, मंदिर में चढ़ा दो शिवलिंग पर जल, या फिर मंदिर में जाकर, या घर में अगर शिवलिंग हो तो आप घर में भी चढ़ा सकते हो।
कम से कम मंडे को ज़रूर करो, डेली कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक ये है कि कुछ रास्ते आपके लिए खुलेंगे। गणेश जी का तो ज़रूर करना है जाप, और उनसे शादी के लिए आप प्रेयर भी करो। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 के लिए शादी से रिलेटेड रीडिंग। ओके, अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 पे। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, ये ब्रेसलेट अब आपके लिए देखते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी, कैसे होंगे, क्या प्रोफेशन उनका हो सकता है, कैसा बिहेवियर होगा। ओके, चलिए लेट्स सी। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट करा है, उनके होने वाले हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा होगा, प्लीज़ बताइए। ओके, जस्टिस, एनर्जेटिक हैं, पैशनेट भी काफ़ी लग रहे हैं। ओके, स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, और काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ भी हैं। यस, एक्शन ओरिएंटेड अगेन, और काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं। हो सकता है उनका प्रोफेशन जो हो लॉ से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था से रिलेटेड हो सकता है, पुलिस में हो सकते हैं आर्मी में हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर चांसेस हैं। वो जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशन है। या अगर मान लो जनरल भी उनका कुछ है इस तरह का, मतलब कि जो बिहेवियर की पहले बात करती हूँ। ठीक है, तो बिहेवियर वाइज काफ़ी जस्टिस वाले, मतलब न्याय प्रिय इंसान है ये, जिनसे भी आपकी शादी होगी कि उन्हें किसी के साथ कुछ गलत करना पसंद नहीं होगा, ना गलत होते हुए देख पाएंगे, ना ही गलत करेंगे। ठीक है, अगर डे टू डे लाइफ में भी कभी कुछ हो रहा है तो सही का ही हमेशा साथ देंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरा ये है कि एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, कर्म प्रधान पर्सन है। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब कि भाग्य के भरोसे छोड़ा कर रहे हैं मेहनत 10 रुपए की और सोचें कि मुझे 1000 रुपये की प्रॉफिट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ही कर्म प्रधान है, एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। अगर मान लो आपकी लव मैरिज होगी तो भी वो आपको डायरेक्ट प्रपोज कर देंगे। ठीक है, और ऐसा लग भी रहा है मुझे कि हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज हो। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, आपको आपके पर्सन सामने से आकर जो है प्रपोज करेंगे। एक स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में, अबंडेंस है, मतलब कि यह है कि प्रॉपर्टी वगैरह की ना कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे, कि घर में पैसे की कोई तंगी है, प्रॉपर्टी की कमी है। पास्ट में कभी रहा हो वो बात अलग है, बट एट प्रेजेंट और जब आपकी उनसे शादी होगी, जब वो आपको मिलेंगे तो काफ़ी स्टेबल होंगे। बहुत शांत स्वभाव है उनका, एक सौम्यता होती है ना नेचर में, वैसी होगी चाहे वो लड़के हैं लड़की, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। पैशनेट है, एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक है, आलसी नहीं है। ठीक है, लाइफ को फुली एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन एक सौम्यता है उनके स्वभाव में, एक पर्सनैलिटी जो आप कहोगे ना उनकी कहें तो बहुत ही शांत से हैं। ऐसे ये नहीं है कि गुस्सा कर दिया फालतू में, क्या है, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, फ्रेंडली नेचर लग रहा है, लाइफ को फुली एंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना पसंद है उन्हें, घूमना फिरना पसंद होगा। ओके, और मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ इस तरह का इनका स्वभाव है। डाउन टू अर्थ हैं और एक्टिव काफ़ी होंगे। और अब बात आती है प्रोफेशन की। यस, प्रोफेशन क्या उनके हो सकते हैं। प्रोफेशन की अगर बात करूं तो कुछ ना किसी किसी का हो सकता है कुछ लॉ से रिलेटेड हो, जैसे कि हो सकता है मे बी आईएएस है, आईपीएस है, ये उनका प्रोफेशन हो। पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, जहां कानून व्यवस्था का कुछ संभालना, या जज और वकील। ठीक है, इस तरह का, एसडीएम वगैरह, कुछ इस तरह का उनका प्रोफेशन हो सकता है। ओके, और दूसरा प्रोफेशन यस, आर्मी वगैरह का तो काफ़ी ज़्यादा है ही, एंड स्पिरिचुअल भी हैं ये लोग। और कुछ का प्रॉपर्टी से रिलेटेड में भी काम हो, प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो, प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, बिज़नेस है, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन का, जो भी जिनसे आपकी शादी होगी, उनका ये हो सकता है। ठीक है, एक तीसरा सिनेरियो और लग रहा है, वो काफ़ी फेमस हो सकते हैं। ठीक है, अपने फील्ड में वो फेमस होंगे, अपने कैरियर में। मान लो
जैसे कि आजकल तो फेमस होने में देखो, कोई इंस्टाग्राम पे भी पॉपुलर है, कोई यूट्यूब पे पॉपुलर है, क्रिएटर हैं किसी चीज़ के, कोई बिज़नेस है उसमें वो अपने में काफ़ी फेमस हैं एरिया में, अपने जो भी करियर है, या डांस करना अगर पसंद है तो अच्छे डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, ठीक है। उनको मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि एक कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम ना उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करा है, हासिल करा है, और जिसका उन्हें काफ़ी मतलब कि लोगों की तरफ से मान सम्मान से लोग उन्हें देखते हैं। वो लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर उनका काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट सोसाइटी में पाई है अपने बलबूते पर, अपने काम करके अच्छे। ओके। एंड मान लो अगर सिंगर हैं जैसे, तो अच्छे मतलब कि सिंगर हैं, लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो टीचर हैं तो अच्छे टीचर हैं, पॉपुलर टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल गए, कॉलेज गए और पढ़ाया और आ गए, नहीं, वो बहुत फेमस भी होंगे। कोई जैसे हो सकता है ना प्राइज़ जीते हों उन्होंने कहीं से, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक समाज में एक अच्छा ना एक अचीवमेंट वाला एक लग रहा है जिनसे आपकी शादी होगी। कुछ उन्होंने बहुत अच्छा अचीव करा है, जैसे मान लो आईएएस बनता है कोई, तो ऑफ कोर्स लोग अप्रिशिएट करते हैं, आस पड़ोस वाले उन्हें बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर आपके पर्सन का लग रहा है कि उन्होंने कोई विक्ट्री अचीव की है लाइफ में, और बहुत एनर्जी है, दिखने में भी अच्छे हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही अट्रैक्टिव है, लोग मतलब उन्हें देखकर ही इम्प्रेस हो जाएं, ऐसा उनका मतलब कि अपीयरेंस है, ओवरऑल व्यक्तित्व है उनका। और अपने जो भी काम में है, वो जो भी प्रोफेशन हो उसको बहुत अच्छे से मतलब कि निभाते हैं, बहुत ही जस्टिफाइड करके चलते हैं अपने काम को, कोई कमी नहीं रहने देते जब अपने काम को वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एक परफेक्शन वाली कह सकती हूँ कि परफेक्शन वाला यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ कि काफ़ी परफेक्ट इंसान है ये ओवरऑल। पैसे के मामले में देखो आपको कोई कमी नहीं रहेगी, शांत स्वभाव है, एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ऐसा नहीं है डिले करते हैं डिसीजन लेने में, नहीं, ये भी यहाँ पर चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है। यहाँ से मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, लेट्स सी। कार्ड नंबर 1 एंड चलो देखते हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर। मार्स एंड विनस, यस एब्सोल्युटली यस, न्यायप्रिय, एनर्जेटिक, ये मैंने आपसे कहा था। तो मार्स की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, और बहुत ही मतलब कि एक्टिव है पर्सन, आलसी नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसे करना पसंद है, एक ऐसा इनका नेचर है। एंड मतलब कि बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ लगातार इन्हें करना ही है, ठीक है। एनर्जी लेवल हाई है, पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर भी कह सकती हूँ कि काफ़ी पैशन होगा उनके अंदर, रोमांटिक होंगे, और उनके फेस पे एक बहुत ही अलग ग्लो होगा, खूबसूरती होगी। खूबसूरती इसलिए देखो मार्स की एनर्जी है ऑफ कोर्स, ठीक है। दूसरा वीनस आ गया, तो वीनस ऑटोमेटिकली यही बता रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व उनका ऐसा है कि कोई भी उन्हें देखकर जो है इम्प्रेस हो जाए, तो सुंदरता है उनके अंदर, ठीक है। अगर मान लो गेहुआ रंग भी हो उनका होगा ना, फिर भी जो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उनकी स्माइल, आँखें, उनके बातचीत करने का तरीका, वो ऐसा होगा कि सामने वाले को एकदम से प्रभावित कर ले, ठीक है।
और ये अब बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि आपके पर्सन किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फेमस है, या हो सकता है 3-4 जगह पर भी फेमस हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कि आपके और पैसे वाले हैं, ऑफ कोर्स पैसा उन पे बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है आपके लाइफ में, यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन है। एंड मार्स के प्रोफेशंस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आर्मी होता है, पुलिस में, तो यस ये भी यहाँ पर एक क्लैरिटी आपको दे रहा है। एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन के काम से रिलेटेड भी उनका काम हो सकता है, ठीक है। और वीनस से रिलेटेड प्रोफेशंस भी यहाँ पर पॉसिबल है। वीनस का क्या है, डांस करना, एक्टिंग स्किल, आपका सिंगिंग हो सकता है, या हो सकता है उनका कोई रेस्टोरेंट हो, होटल बिजनेस हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कपड़ों का काम हो सकता है, मे बी ज्वेलरी डिज़ाइनर हो, ज्वेलरी का काम हो, ज्वेलरी की शॉप हो, ठीक है। तो ये जितने भी लग्जरी वाले काम हैं वो सारे भी इनके मतलब कि कहीं ना कहीं इन प्रोफेशन से रिलेटेड आपके लाइफ पार्टनर रहने जा रहे हैं, जो कि शुक्र की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर सुंदरता है, ज्वेलरी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कपड़े हैं, मिठाई, होटल इंडस्ट्री, ये सारा हुआ। और दूसरा है आपका लॉ से रिलेटेड, ये इनके काम आपके होने वाले पार्टनर के होंगे, ठीक है। यस, सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, और सौम्यता है इनके व्यवहार में, अमीर हैं, रिचनेस है, और फेमस भी ऑफ कोर्स यहाँ पर वो लग रहे हैं आपके होने वाले लाइफ पार्टनर। एंड यस, कभी कभी हो सकता है इन्हें गुस्सा भी आ जाए। वैसे तो शांत है पर्सनैलिटी, लेकिन गुस्सा आएगा भी तो सिर्फ गलत बातों पे, मतलब अगर वो सही हैं और कोई सामने वाला गलत है तो उस बात को लेकर तो वो अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट भी कर लेंगे लोगों से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं वो आर्ग्यूमेंट वगैरह, एंड बहसबाजी भी कर लेंगे, ठीक है। प्यार है मन में बहुत है, कमिटमेंट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है उनकी तरफ से, कमिटेड रहेंगे, और एक फेमस पर्सनालिटी है ऑफ कोर्स, तो हर चीज़ को सोच समझ के वैसे तो करेंगे लाइफ में। तो यस, अब देखते हैं उनकी राशि क्या हो सकती है, दैन टाइम ड्यूरेशन हम देखेंगे कि कब तक आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं। पहला साइन है पाइसिस, मीन राशि के हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर। दूसरा है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ओके। नेक्स्ट है आपका एरीज यानी कि मेष राशि, ओके। तो इन 3 में से सन साइन भी हो सकता है, ये उनका मून साइन भी हो सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली भी ये जाए। तो उनके जो राशि हो सकती है वो हो सकता है कि मेष राशि हो, मार्स की एनर्जी अगेन आ गई आपके पास, ठीक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, अगेन मार्स की एनर्जी आ गई, ठीक है। और पाइसेस, मीन राशि, तो ये उनका सन साइन या मून साइन हो सकता है। एंड उसके अलावा भी आई थिंक आई शुड पिकअप वन मोर कार्ड, जो कि लियो, सिंह राशि, यस, तो सिंह राशि भी उनकी हो सकती है, ठीक है। तो ये 4 राशियों में से उनकी कोई राशि हो सकती है, सन साइन और मून साइन। एनर्जी लेवल हाई है, इंटेलिजेंट हैं, और लविंग है, कंपैशनेट है, और काफ़ी थॉटफुल पर्सन है, मैग्नेटिकली चार्मिंग है, यस ये मैंने आपसे कहा ही था। और हो सकता है थोड़ा सीक्रेट नेचर भी उनका हो, मतलब हर चीज़ शायद इजीली शेयर ना करें, थोड़ा छुपाएं भी, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और यस, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन तो हैं, तो ये उनके सन साइन या मून साइन हो सकता है, तुला, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि, ठीक है। अब ड्यूरेशन देखते हैं कब तक आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं, कब तक वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इमोशनल भी होंगे वो, अगर टैरोस के अकॉर्डिंगली मैं कहूँ तो यहाँ पर 2 राशि के और मुझे चांसेस लग रहे हैं आपके लिए। हो सकता है तुला राशि हो उनकी, चंद्र राशि जो होती है वो तुला हो सकती है, या कर्क राशि भी पॉसिबल है कि आपके लाइफ पार्टनर की हो,
ठीक है। आप ये लेकिन वो चंद्र राशि के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। कर्क राशि हो सकती है चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली, या तुला राशि की भी पॉसिबिलिटी है, जो कि मुझे मेरे इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली आ रही है एंड अकॉर्डिंग टू टैरोज ऑल्सो। आपको आपके लाइफ पार्टनर कब मिल सकते हैं या शादी आपकी हो सकती है, वो मिल सकते हैं आपको रेनी सीज़न में 23 नवंबर से 20 दिसंबर। ओके, ये डेट हो सकती है जब आपको आपके लाइफ पार्टनर मिले। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, व्हेन यू विल यूज़ द अप्रोप्रिएट अप्रोच। ओके, जब आप अच्छे से दिल और जान से चाहोगे ना, शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे, तो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। द मैजिशियन का है तो आपको 100% रेडी होने की ज़रूरत है, दिल और दिमाग से, हर तरह से इमोशनली, कि हाँ आप शादी के लिए तैयार हो, तभी वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ओके, और आपको अप्रोप्रिएट अप्रोच करनी है, मतलब रिश्ते अगर आते हैं आपके लिए तो प्लीज़ देखो, ढंग से देखो, सीरियस होकर देखो। ओके, तब आपके काम बन जाएंगे। और दिसंबर तक का ऑलमोस्ट 6-7 महीने का टाइम आया है, दिसंबर अगेन आ गया, दिसंबर का महीना। तो मतलब आज मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ, ये मई का मंथ चल रहा है, तो आपको आपके लाइफ पार्टनर दिसंबर तक मैक्सिमम मिल सकते हैं, ठीक है। ये एक मैक्सिमम टाइम है, और अगर आप अभी सही से खुद को रेडी कर लेते हो तो ये आपको अभी भी मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक डुअलिटी में आप लोग फंसे हुए हो। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ आपके लिए, द मैजिशियन की वजह से, अक्टूबर, यस। ओके, तो अक्टूबर का मंथ भी आपके लिए हो सकता है। तो प्लीज़ पहले खुद को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरह से आप रेडी कर लो कि हाँ आप एक शादी के रिश्ते में जाने के लिए तैयार हो। ये हाँ या ना वाले सिचुएशन में प्लीज़ मत रहो, ठीक है। और जो भी रिश्ता आता है उसको सीरियस होकर देखो। अगर नहीं आता है समझ आपको, तो आप आगे बढ़ जाओ, और अगर समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, तो प्लीज़, ऑफ कोर्स चाहते ही होंगे तभी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप गणेश जी के मंत्र का डेली जाप करना स्टार्ट कर दो। विघ्नहर्ता है, ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र आप डेली बोलो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 21 बार करो, 51 बार, जब मर्जी, मतलब जितना मर्जी जाप करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आप शिव जी की पूजा कर सकते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, मंडे चढ़ा लो जल, और डेली चढ़ाना चाहो तो डेली भी बहुत अच्छा रहेगा, कर सकते हो तो आप, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ी सी हल्दी डेली नहाने के पानी में और यस डालना स्टार्ट कर दो। ओके, तो भी आपके लिए जो है शादी के लिए चांसेस हो जाएंगे। ओके, चलो, और यस बस इतना ही। तो ये है पाइल नंबर 2 के लिए शादी रिलेटेड रीडिंग। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। अब आते हैं हम पाइल नंबर 3 पे। जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा था, ये ब्रेसलेट, तो अब आपकी बारी है। ओके, देखते हैं कि आपके लिए कैसे लाइफ पार्टनर आएंगे, कैसे होंगे आपके पार्टनर, कब तक मिलेंगे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लेना है आपको। लेट्स सी उनका प्रोफेशन वगैरह क्या होगा, नेचर कैसा हो सकता है, किस प्लेनेट का उन पर ज़्यादा असर होगा, देखते हैं हम। द हेरोफेंट, काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहे हैं, काफ़ी ज्ञानी ध्यानी लग रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, एनर्जेटिक हैं, लोग उनसे कंसल्ट करने आते होंगे, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। यस, नाइट ऑफ कप्स, इमोशनल, केयरिंग, गोल ओरिएंटेड, राइट। ओके, तो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है, आपके काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन लग रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, इतने इंटेलिजेंट होंगे कि लोग उनसे सलाह लेने आते होंगे। हो सकता है उनका कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मे बी डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग सलाह लेने के लिए आते हैं, एडवाइस लेने आते हैं,
तो इन्हीं प्रोफेशन में मोस्टली आते हैं, तो ऑफ कोर्स ये प्रोफेशन उनके लग रहे हैं। ठीक है, टीचर भी हो सकते हैं, जहाँ पर जैसे कि आप एक अच्छा करियर किसी को सिलेक्ट बता रहे हो अपने स्टूडेंट्स को कि आपको ये करना चाहिए या क्या करना चाहिए। ओके, शांत स्वभाव है, हो सकता है कुछ धार्मिक संस्थान से रिलेटेड हो, कुछ धर्म कर्म के उसमें इनका बोलबाला हो, रिलेटेड हो, या कोई सोशल मीडिया पे उनका इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ ना कुछ मतलब धर्म का प्रचार करते हों, कुछ ऐसा भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी इनका इस तरह का है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी को होती होगी तो लोग इनके पास आते होंगे सलाह लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए कि ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, हमें सॉल्यूशन दो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन देते हैं, और ईगो भी है इनमें। वैसे तो शांत स्वभाव है, लेकिन इन्होंने जो अचीव करा है, जो इनको कहूँ तो अपने उसमें पॉपुलैरिटी मिली है, फेमस है, तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ ईगो भी है। इनका ये रवैया रहता होगा कहीं ना कहीं कि लोग मेरी बात माने, अपना चलाने की एक होती है ना डोमिनेटिंग नेचर, वो आपके पर्सन का हो सकता है। ठीक है, बाकी वैसे तो शांत ही रहते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, कितने अच्छे दिखते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, भले ही घर में उनका नेचर बहुत डोमिनेटिंग हो, ठीक है, कि अपनी चलाने की आदत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनका रहेगा कि ये लोग मेरी बात माने, अगर नहीं मानेगा कोई तो अंदर ही अंदर बुरा भी इन्हें लगता होगा कि मेरी बात कैसे काट दी। ओके, ऐसा इनका बिहेवियर हो सकता है। बाकी लविंग है, केयरिंग है, सभी को लेकर एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, और ऐसा लग रहा है कि ये खुद से आपको प्रपोज करेंगे। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये खुद आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, ना कि या हो सकता है अरेंज मैरिज में भी अगर बातचीत हो रही है तो पहले यही आपको देखने आए। ठीक है, और अगर लव मैरिज है तो चांस है कि ये आपको प्रपोज करें खुद से। तो एक टीचिंग फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है कि इनका हो, या एक काउंसलर है, किसी चीज़ में काउंसलिंग करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। धर्म से रिलेटेड हो सकता है, कुछ करते हो धर्म कर्म से रिलेटेड, या फिर जैसे मैंने कहा डॉक्टर होने के भी चांसेस हैं कि ठीक है ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर में भी बहुत अच्छे वाले डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और गोल ओरिएंटेड पर्सन है, लाइफ को बैलेंस करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, स्पिरिचुअल भी हैं, और यही कारण है कि ये अपने मतलब दिमाग को शांत भी रखते होंगे। डोमिनेटिंग होना ये मतलब नहीं है कि उन्हें गुस्सा आता होगा, नहीं, बस एक यह है कि थोड़ा सा अपना होता है ना कि मतलब प्यार से भी अपनी बात को मनवाना, मतलब इस तरह से अपनी बात को पेश करेंगे लोगों के सामने या आपके सामने कि आप उनकी बात मान जाओ। ठीक है, इन्फ्लुएंस करना इन्हें आता होगा लोगों को बहुत अच्छे से, पटाना जिसे कहते हैं ना कि पटाने की ताकत है, तो वैसा इनके अंदर रहेगा। स्पिरिचुअल हैं, गोल ओरिएंटेड पर्सन है, जहाँ पे इनका फोकस होता है तो एक डायरेक्शन में, एक सीध में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान भटक रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी इनके साथ नहीं है। पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी इनकी लग रही है, लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ये यंग एज ही लग रही है। अगर मैं कहूँ कितनी एज है तो अंडर 35 तक ही शायद आपके पर्सन की एज रहेगी, 35, 36, इससे ऊपर की एज नहीं है जिनसे आपकी शादी होगी। और देखते हैं प्लैनेट्स का, किन प्लैनेट का उन पर असर हो सकता है। लेट्स सी, 1 2 3। थोड़ा प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। द सन, यस, एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा। मरकरी, इंटेलिजेंट। वीनस, लग्जरी, यस। ओके, तो बहुत तेज़ है इनके चेहरे में, जैसे मैंने कहा था कि इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यंग एनर्जी है, अंडर 35, 36 की एज है, बहुत ग्लो है इनके चेहरे पर, एक अलग ही तरह का तेज़ है जो कि लोगों को प्रभावित करता है। इनके बोलचाल का तरीका, उठ बैठ का तरीका, ऐसे ही किसी के पास देखो कोई एडवाइस लेने तो आता नहीं है, अगर ये एक काउंसलिंग करते हैं, एडवाइस देते हैं लोगों को, तो इनका बोलचाल का तरीका
बहुत अच्छा है, ठीक है। और अपनी बातों को मनवाना इन्हें बहुत अच्छे से आता है कि कैसे किसी को, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है अपनी बातों से, ठीक है। तो ऐसा ही इनका कुछ प्रोफेशन रह सकता है। तो सन है तो सूर्य जैसा प्रताप है, तेज है, इनके चेहरे पर बहुत ग्लो है, एक अलग ही पर्सनैलिटी। गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस हैं इनके कि ये गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है गवर्नमेंट जॉब में, और गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है टीचर हो, लॉयर हो, किसी किसी के लिए, बट टीचर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। और यस, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम है तो यस, लॉयर हो सकते हैं। और डॉक्टर होने के भी, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वहाँ भी कम्युनिकेशन का होता है। बहुत अच्छी सोच है इनकी, राइटर हो सकते हैं। ट्रैवलिंग करना इन्हें बहुत पसंद होगा, बातचीत करना बहुत पसंद होगा, टॉकेटिव पर्सन है, चुप नहीं बैठते होंगे, ठीक है। क्योंकि काउंसलर हैं, जैसे मैंने कहा, तो ऑफ कोर्स बात करके ही तो आप किसी को कुछ प्रभावित कर सकते हो। तो इनका बोलने का काम है, बोलने से रिलेटेड प्रोफेशन होगा। एंड सेकंड जो प्रोफेशन है वो कुछ लग्जरी से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेकोरेशन करना, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, हो सकता है उनकी कंपनी ही हो, उनकी कंपनी हो इससे रिलेटेड, या फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ काम है इनका, ये भी पॉसिबिलिटी है। और पैसा इनके पास बहुत होगा, दिखने में बहुत सुंदर है, अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है, फेयर कलर है, और अक्लमंद बहुत हैं, इंटेलिजेंट तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं, इंटेलिजेंट है, इसीलिए लोगों को सही सलाह देते हैं और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो उनका काम भी होते हैं, उन्हें सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। और क्या काम इनके हो सकते हैं, हो सकता है होटल रेस्टोरेंट हो इनका, ये भी एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी। जितने भी मतलब वीनस के रिलेटेड काम होते हैं, शुक्र ग्रह से रिलेटेड, वो हो सकता है। एंड दूसरा कम्युनिकेशन का है। और गवर्नमेंट जॉब होने के 50% लोगों के लिए चांसेस है कि 50% के जो भी आपको मिलेंगे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, या अगर प्राइवेट कंपनी में भी तो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, ठीक है, जैसे कि टीम लीडर हुए या कुछ। अब देखते हैं उनकी क्या राशि हो सकती है। लेट्स सी सॉरी, तो देखते हैं उनकी क्या राशि हो सकती है। सेजिटेरियस, धनु, मेष, लियो, सिंह। ओके, सारी फायरी टाइप की राशियां हैं, बहुत एनर्जी लेवल हाई है, बहुत ज़्यादा। ओके, और डोमिनेटिंग, यस ऑफ कोर्स। एक और श्योरिटी मिली कि हाँ, इनका रहेगा कि अपनी चलाने की आदत है, कहीं ना कहीं बहुत फायरी एनर्जी है, प्यार से इन्हें तो लाइक ऐसे आपको ट्रीट करना पड़ेगा, बहुत ही प्यार से पैम्परिंग करो, केयर करो, जो ये कहें मानते रहोगे तब तक बहुत अच्छे हैं या आपके साथ, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर इनको लगा कि नहीं मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ और उसके अगेंस्ट अगर आप गए, तो फिर कहीं ना कहीं ये थोड़ा चिढ़ जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, ऐसा इनका बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। और डोमिनेटिंग, यस, लियो है, ऑफ कोर्स अपनी चलाने की आदत तो रहेगी ही। धनु राशि है, ये भी इंटेलिजेंस तो हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट भी हैं, बहुत अच्छा भविष्य है, ऑथोरिटेटिव पर्सनैलिटी कह सकती हूँ है। मेष राशि मंगल का है, तो एनर्जी लेवल है, पैशनेट है बहुत ज़्यादा, अपने काम को लेकर भी बहुत पैशन रहेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, एक्टिव हैं, ओके। कंटिन्यूसली कुछ काम करना इन्हें पसंद है, बुक रीड करना भी किसी किसी को पसंद हो सकता है, बाकी किसी ना किसी काम में इंडल्ज रहना ही है इन्हें। ऐसे नहीं है कि एक जगह सुस्त होकर बैठ गए, नो, इस तरह का नहीं है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि राशियां रह सकती हैं। ये उनकी सन साइन भी हो सकता है और मून साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो सूर्य राशि और चंद्र राशि कुछ भी हो सकती है इन तीनों में से। सिंह, लियो, एरीज, मेष, सेजिटेरियस, धनु। अब देखते हैं कि आपको आपके होने वाले लाइफ पार्टनर कब तक मिल सकते हैं। लेट्स सी, नवंबर का मंथ हो सकता है जब आपको आपके लाइफ पार्टनर मिले, तो नवंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आप लोगों के लिए। विद इन 6 मंथ, ओके, 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपके लाइफ पार्टनर से टकराव आपका हो सकता है, वो आपको मिल जाए,
ठीक है। और देखते हैं एक लास्ट ड्यूरेशन का आइडिया लेते हैं। वॉक अवे फ्रॉम वॉट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन। ओके, अगर आप में से कुछ लोग किसी पास्ट लाइफ के ब्रेकअप को लेकर या किसी के बहुत लॉन्ग टर्म से आप वेट कर रहे हो कि आपको वो मिल जाए पर्सन, और वो आपकी लाइफ में आ नहीं रहे हैं, सपोज़ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो, या आप अपने पिछले मतलब कि होल्ड करके बैठे हो, पकड़ कर बैठे हो और मूव ऑन नहीं कर रहे हो, उस दुख दर्द से आप बाहर नहीं आ रहे हो। मान लो आपको किसी ने चीट करा और आप अब भी सोच रहे हो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, वही हो जाए, तो नहीं, वो आप, ठीक है, वो नहीं आएंगे। और अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपको 100% रेडी होने की माइंड से ज़रूरत है, ठीक है। जब आप पूरी तरह से कम्प्लीटली रेडी होगे तब एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, तब आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, और यस, जिस भी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो वो रीज़न यही लग रहा है कि आप अपने पास्ट को भी छोड़ा नहीं है आप में से कुछ लोगों ने, और नए का भी वेट करो। नहीं, प्लीज़ पहले एक को रिलीज़ करो, छोड़ो, पूरा कट ऑफ करो उस चीज़ को, ठीक है, अपनी लाइफ से, और फिर न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री कराओ। क्योंकि देखो, आपके पर्सन ऑलरेडी डोमिनेटिंग है, जो भी आपको मिलेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुछ अपने पास्ट को या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सपोज़ रखोगे आगे, या कुछ भी आप पास्ट को लेकर रो पिट रहे हो, तो ये आपकी मैरिड लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप में से कुछ लोगों का ऐसा सीन है कि आप पास्ट को भी रिलीज़ नहीं कर रहे हो और नए का भी वेट कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करो। बाकी आपका विदिन 6 मंथ और नवंबर का मंथ ऑस्पिशियस बहुत ही रह सकता है, जब आपको आपके होने वाले लाइफ पार्टनर मिल जाएं, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर आपको चाहते हो कि शादी जल्दी हो जाए तो आप गणेश जी का ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट करो। जितनी भी बाधाएं आपकी लाइफ में होंगी, जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है, वो बाधाएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी आपकी लाइफ से, और आपको बहुत जल्दी ही आपके होने वाले जीवन साथी आपकी लाइफ में मिल जाएंगे। ओके, उनकी एंट्री हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।